हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर पिज्जा की सिंपल और इजी सी रेसिपी। पिज्जा खाना तो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन सबके घर में अवन नहीं होता, इसलिए आज हम इसे बिना अवन के ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप गुनगुना पानी ले लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चीनी और इसके साथ हम डाल देंगे आधे छोटे चम्मच मैदा। हमें पहले इसको एक्टिवेट करना है, उसके लिए गुनगुने पानी में चीनी और मैदा मिक्स करें और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ईस्ट। तो यहाँ पे मैं एक्टिव ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 कप मैदा के लिए 2 छोटे चम्मच यहाँ पे ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले ईस्ट को एक्टिवेट करना रहता है, तो इसलिए गर्म पानी में चीनी और मैदा को डालना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम ईस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर ईस्ट ज्यादा पुराना है तो वो फिर एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अब इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि ऐसे पूरे ऊपर में झाग जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ईस्ट है वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से 2 कप मैदा लेकर डाल दिया है। यहाँ पे मैं एक बड़ा पिज्जा बेस बना रही हूँ, तो उसके लिए 2 कप मैदा एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी ले लिया है। इसी में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है, छोटे वाले चम्मच से। पानी में ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक को। इसके बाद हम इसमें नमक वाला पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ध्यान रहे, इसका जो डो है वो एकदम ऐसे नरम होना चाहिए, एकदम से कड़ा नहीं गूंदना है। तो डो को इसलिए हमें अच्छे से गूंदना है। इसके लिए हमें एक प्लेट या वुडन सरफेस पे इसे रखकर ऑयल अच्छे से ग्रीस करके हम इसे गूंदेंगे। डो के ऊपर अच्छे से ऑयल डालने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। तो 2 से 3 बार ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो जब कभी भी आप पिज्जा बनाए तो इसी तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करके पिज्जा का डो बनाकर तैयार करें। तो इसी तरीके से हाथ से खींच कर इसे फोल्ड करना है। यही प्रोसेस आपको बार बार करना है। तो 3 से 4 मिनट तक हम ये प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना खुरदुरापन या कड़कपन होगा वो सब निकल जाएगा। और इसके बाद हम इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। तो एक बाउल में हम इसे रखेंगे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके, और डो के ऊपर भी हल्का ऑयल से हम इसे स्मूथ कर देंगे। और अब इसे हम इसमें छोड़ देंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ढक करके। कोई भी बड़े साइज वाले बर्तन में ढक कर रखे जिससे एयर पास ना हो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। जितना बड़ा हमने डो बनाया था उससे ये डबल साइज का हो गया है। तो अब इसे हम पंच करके इसके अंदर का जो एयर है वो निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे 1 या 2 बार अच्छे से गूंद लेंगे। तो अब इसमें हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक रोलिंग वुड या फिर हमें प्लेट ले लेना है बड़े साइज का, उसमें हम इस डो को डाल देंगे और 2-3 बार स्ट्रेच करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि डो का जो स्टिकनेस है वो खत्म हो जाए। अब इसी प्लेट में हम मैदा डस्ट करेंगे और पिज्जा का बेस बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इसे हम हाथ से ही स्ट्रेच करते हुए पिज्जा का बेस बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप पिज्जा के बेस को थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो आप बेलन से इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मोटे साइज का बेस बनाना है क्योंकि मुझे एकदम फ्लफी पिज्जा बनाकर तैयार करना है, इसलिए मैं इसे बेलन से नहीं बेल रही हूँ। इसलिए हाथों की मदद से मैं इसे स्ट्रेच करते हुए इसका बेस बनाकर तैयार कर। तो यहाँ पे मैंने पिज्जा का जो बेस है वो बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बेकिंग वाले प्लेट में रख दिया है। तो अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो घर के नॉर्मल प्लेट में भी पिज्जा बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं भी घर के नॉर्मल प्लेट में ही पिज्जा बनाकर तैयार करने वाली हूँ। अब हम इसमें फोक लेके इसमें ऐसे छेद कर देंगे। यह इसलिए किया जाता है कि पिज्जा का जो ब्रेड है वह फूले नहीं बेक होते वक्त। अब इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा देंगे। तो पिज्जा सॉस मार्केट से खरीदा हुआ या होममेड जो आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घर का बना हुआ पिज्जा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। घर में बना हुआ पिज्जा सॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले डालते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो अच्छे से यहाँ पे पिज्जा सॉस हम इसमें लगा देंगे और इसके बाद हम इसमें अब चीज डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज लिया है, तो इसको पहले अच्छे से स्प्रेड कर दें और इसके बाद आप अपने मन पसंद की सब्जी इसके ऊपर लगा दें, जो भी आप पिज्जा में पसंद करते हैं। तो मुझे ज्यादा वेजिस पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टमाटर, प्याज और सिर्फ पनीर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर पिज्जा बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे पनीर डाल रही हूँ ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से डिजाइन बनाकर सारे वेजीज को सजा दिया है और ऊपर से पनीर भी रख दिया और अब इसके बाद ऊपर में दोबारा से हम इसमें चीज डालेंगे और साथ में ऑरिगेनो भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम चीज को ऊपर में स्प्रेड करेंगे। एकदम भर भर के सारा चीज हम इसमें डाल देंगे ताकि एकदम अच्छा सा चीजी पिज्जा बनकर तैयार हो जाए। तो अब इसे हम बेक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने घर के ही एक बर्तन को 15 मिनट तक प्री हीट कर लिया है नमक डाल करके और इसे हम ढक करके अब पकाएंगे। तो इसे मैंने 45 मिनट तक
पकाया है मीडियम फ्लेम में। तो आप इसे 45 मिनट तक अच्छे से अगर पकाते हैं तो ना ही इसका बेस कच्चा रहता है और ना ही चीज कच्चा रहेगा। अच्छे तरीके से चीज भी मेल्ट हो जाता है और बेस भी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, बहुत ही अच्छा फ्लफी सा इसका बेस बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चीज जो है वो मेल्ट हो गया था। और पिज्जा का जो बेस है उसे भी मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना जले एकदम परफेक्ट पिज्जा का बेस बनकर तैयार हुआ है। तो रेस्टोरेंट से भी ज्यादा मजेदार पिज्जा आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से। कोई भी इसमें मिरेकल नहीं करना है, एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाता है। ये पिज्जा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप इस पिज्जा की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।